कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संजय का धृतराष्ट्र को कौरव पक्ष के मारे गए प्रमुख वीरों का परिचय देना वैशंपायन जी कहते हैं। महाराज, उपर्युक्त समाचार सुनकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र का हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे अपने सारथी संजय से इस प्रकार बोले, तात, अपने अल्पायु पुत्र के अन्याय से वैकर्तन कर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर जो शोक उमड़ आया है वह मेरे मर्मस्थानों को छेदे डालता है। मैं इस अपार दुख से पार पाना चाहता हूं। तुम मेरे इस संदेह का निवारण करो कि कौरवों तथा सृंजय में से कौन कौन जीवित है और कौन कौन मर गए हैं। संजय ने कहा, राजन, दुर्जय एवं प्रतापी वीर शांतनुनंदन भीष्म 10 दिनों में पांडव दल के 10 करोड़ योद्धाओं का संहार करके मर गए हैं। इसी प्रकार सुवर्णमय रथ वाले दुर्धर्ष वीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य भी पांचाल रथियों के समुदाय का संहार करके मारे गए हैं। भीष्म और महात्मा द्रोण के मारने से जो पांडव सेना बच गई थी उसके आधे भाग का विनाश करके वैकर्तन कर्ण मारा गया है। महाराज, महाबली राजकुमार विविंशति रणभूमि में सैकड़ों आनर्त देशीय योद्धाओं को मारकर मरा है। इसी प्रकार आपका शूरवीर पुत्र विकर्ण क्षत्रियोचित व्रत का स्मरण करके वाहनों और अयुद्धों के नष्ट हो जाने पर भी शत्रुओं के सामने डटा हुआ था, परंतु दुर्योधन के दिए हुए बहुत से भयंकर क्लेशों और अपनी प्रतिज्ञा को याद करके भीमसेन ने उसे मार गिराया। अवंती देश के महारथी राजकुमार विंद और अनुविंद भी दुष्कर कर्म करके यमलोक को चले गए। राजन, जिस वीर के शासन में सिंधु सौबीर आदि 10 राष्ट्र थे, जो सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहा करता था, उस महापराक्रमी जयद्रथ को अर्जुन ने आपकी 11 अक्षौहिणी सेना को हराकर तीखे बाणों से मार डाला। दुर्योधन के रणदुर्मद वेगशाली पुत्र लक्ष्मण को, जो सदा पिता की आज्ञा के अधीन रहता था, सुभद्रा कुमार ने मार गिराया। अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाला रणोन्मत्त शूर दुशासन कुमार द्रौपदी के पुत्र से टक्कर लेकर यमलोक में जा पहुंचा, जो सागर तटवर्ती किरातों के स्वामी तथा देवराज इंद्र के अत्यंत आदरणीय प्रिय सखा थे। सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले वे धर्मात्मा राजा भगदत्त भी अर्जुन के साथ पराक्रम दिखाकर यमराज के लोक में चले गए। राजन, कौरववंशी महायशस्वी शूरवीर भूरिश्रवा, जो अपने अस्त्र शस्त्रों का परित्याग कर चुके थे, युद्ध स्थल में सात्यकी के हाथ से मारे गए। महाराज, जो अस्त्र विद्या का विद्वान तथा युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाला था, सदा अमर्ष में भरे रहने वाले आपके उस पुत्र दुशासन को भीमसेन ने मार डाला। राजन, जिसके अधिकार में कई हजार हाथियों की अद्भुत सेना थी, वह सुदक्षिण भी संग्राम में सव्यसाची अर्जुन के बाणों का निशाना बन गया। कौशल नरेश शत्रु पक्ष के अत्यंत सम्मानित वीरों का वध करके सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के साथ पराक्रम दिखाते हुए यमलोक के पथिक बन गए।